तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके। आई होप सभी लोग मज़े कर रहे होंगे। तो हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं और समाकलन का जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 के जो हर सवाल हैं, हर सवाल डिस्कस किए थे एक एक करके। बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। अगर आपको नहीं आते हैं सवाल, प्रॉब्लम होती है करने में, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो, आज चौथा वीडियो है मेरा समाकलन का। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का परिचय करने वाले हैं। परिचय का मतलब ये है कि हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले होंगे, जितने भी तरीके होंगे या मेथड हम लोग जो समाकलन के पढ़ेंगे वो होंगे, तो वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए समाकलन करने की विधियां आज वैसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे, अच्छा सुनो सुनो सुनो, कभी कभी हमारे पास ना समाकलन ऐसे आ जाते हैं जिनके फार्मूले तो हमको पता तो रहते हैं बट फिर भी लगा नहीं पाते हैं। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपको समाकलन करने को मिल जाए साइन log x अपॉन एक्स। अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखें तो आपको साइन का समाकलन तो पता होता है, 1/x का भी पता होता है, लेकिन ये जो रूप है ना समाकलन का, ये जो समाकलन निकालने को कहा गया है, ये बहुत ही वियर्ड है, अजीब सा है। आपको ऐसा लग रहा है ना कुछ आता है मुझे इसके अंदर, बट फिर भी आप कर नहीं पाओगे इसको। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन को करने के लिए हम कुछ विधियां सीखेंगे, कुछ तरीके सीखेंगे जिससे हम ये इस टाइप के समाकलन को आसानी से हल कर पाएँ। तो बेसिकली आज हम मेन 3 विधियां डिस्कस करेंगे। मतलब 3 नहीं, डिस्कस तो एक ही करेंगे, 3 जानेंगे कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो जनरली हम 3 विधियों की बातें करते हैं। तो समाकलन करने की आप विधियां हेडिंग डाल लीजिए, समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियां हम मेनली 3 ही पढ़ेंगे। समाकलन की विधियां कौन कौन सी। विधि नंबर 1, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ऐसे विधि नंबर 2 क्या है? आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। ऐसे विधि नंबर 3 क्या है? विधि नंबर 3 है खंड द्वारा समाकलन। खंड करेंगे, इसके खंड मीन्स पार्ट करेंगे, खंड द्वारा। तो ये 3 विधियां हैं। सबसे पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है आंशिक भिन्न विधि और तीसरी है खंड द्वारा समाकलन। इन तीनों को हम लोग एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। आज की जो एक्सरसाइज 7.2 का परिचय है उसमें हम लोग मुख्य तौर से प्रतिस्थापन विधि डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग इस विधि में सीखेंगे कि पहली बात तो ये सीखेंगे ये विधि यूज कैसे करते हैं और ये विधि क्या होती है, सब कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं उसको, मतलब गहराई से सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो आप ये हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो सबसे पहले तो बात आती है कि इस विधि का यूज कब करते हैं। तो देखो, मान लीजिए समाकलन, आपको मैं एग्जाम्पल से ही सब कुछ सिखाऊंगा आपको। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। समाकलन अगर मुझे वही वाला जो पिछला सवाल था वही लेता हूँ मैं। अगर समाकलन निकालने को आ जाए आपके पास साइन log x अपॉन एक्स dx, तो प्रतिस्थापन विधि कब यूज की जाती है उसके लिए आप लोग एक बात याद रखना, कब, कि अगर किसी फलन का समाकलन करना है तो अगर उसमें फलन के साथ साथ उसका अवकलन भी उपस्थित हो तो इस केस में हम लोग प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे। जैसे इस सवाल में देखो, इस सवाल में आप अगर log x को ध्यान से देख रहे हैं तो log x का अवकलन कितना होता है? 1/x। इसमें देखो log x का अवकलन उपस्थित है, इसीलिए इस केस में प्रतिस्थापन विधि का यूज किया जाएगा। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, log x को t मान लो, log x को मान लो t। अब आप दोनों पक्षों में x या t, आपकी मर्जी है, जिससे भी चाहो उससे दोनों पक्षों में अवकलन कर दो। चलो मैं मानता हूँ x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो d/dx log x बराबर d/dx t।
तो log x का x के सापेक्ष कितना होगा 1/x, इधर dt अपॉन dx हो जाएगा। अरे t का तो करना है ना x के सापेक्ष, तो dt अपॉन dx। अब सुनो जरा, इस dx को इधर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन x बराबर कितना हो जाएगा dt। अब इसको थोड़ी देर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब इसको देखो जरा, यहाँ पे इसको मैं दोबारा नोट कर रहा हूँ। ये लिखा है मेरा साइन log x अपॉन x dx। अब इसको देखो जरा, हम log x को क्या मान चुके हैं t, तो log x की जगह पे t रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन t। और एक चीज़ नोटिस करो, dx अपॉन x यानी dx अपॉन x ये क्या बन गया है dt, तो साइन t हो जाएगा और dx अपॉन x हो जाएगा dt। तो अब देखो मेरे पास क्या है, आपके पास ये चीज़ है साइन t का समाकलन। साइन t का समाकलन बहुत आसान होता है, कितना होता है, साइन t का समाकलन होता है माइनस कॉस t प्लस c। और जब जो लास्ट में आ गया है ना तो t आ रहा है, तो t को दोबारा से जिस चीज़ को हमने t माना था t की जगह पे वो चीज़ रख दो, तो कितना आ जाएगा माइनस कॉस log x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे ही केस में आपने समझ लिया होगा कि अगर कभी भी कोई फलन का समाकलन करना है और उस फलन के साथ साथ उसका अवकलन दिया है तो पक्का वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे, बिंदास, कोई डाउट नहीं है, जैसे इस सवाल में हमने की है। तो इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले आप इतना नोट कर लेना अच्छे से, फिर देखो पहले आप इतना नोट ही कर लो, उसके बाद हम अगला एग्जांपल लेंगे। इतना नोट कर लो। तो चलो भाई एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो आपको समाकलन करना आ जाए sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो आपकी आंखों में इसको देख के चमक आ गई होगी, क्योंकि ये जो लिखा है ना इसमें आप चाहे साइन को मानो या कॉस को मानो, किसी को भी टी मान लो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अवकलन होते हैं। तो किसकी इच्छा है, मैं चाहता हूँ आप लोग साइन एक्स को टी मान लो। तो अगर आप साइन एक्स को टी मानते हैं ना तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। और ये लंबी स्टेप में नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये जो चीज़ आई है कैसे आई है, दोनों ये जो चीज़ लिखी है ना दोनों पक्षों में आप t या x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो जो अभी पिछले सवाल में किया था वैसे ही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया cos x dx बराबर dt। अब देखो ज़रा इस चीज़ में देखो, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। sin x को हमने क्या मान लिया यहाँ पे t, तो sin x की जगह पर रख देंगे t। और आपको पता है cos x dx क्या बन गया, ये जो चीज़ है cos x dx वो बन गया है dt, तो इसकी जगह रख देंगे dt। अब ये सवाल बन गया है बहुत ही सिंपल, क्योंकि ये टी डी टी लिखा है ना तो टी को मान लेंगे हम 1। अब सुनो जरा, आपको याद है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फार्मूला कितना होता था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर दो। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आएगा मेरा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। अब t क्या माना है मैंने, t माना है साइन x, तो क्या कितना हो जाएगा साइन x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, या इसको और अच्छे से लिख देना साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आ रही होगी, बहुत आसान तरीके से, आसान होती है, ठीक है, आसान ही होती है, कठिन थोड़ी ना होता है इंटीग्रेशन, आसान ही होता है। तो आंसर आ गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है मेरा। आपको अगर समाकलन करना है 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स। इस सवाल में भी आपको समझ में आ गया होगा किस चीज़ को t मानना है, तो मान लो। चलो एक्स क्यू को इसमें क्या मानेंगे हम t, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। पहले इस सवाल में क्या करूँगा मैं, एक्स क्यू को क्या मानूंगा, एक्स क्यू को मानूंगा मैं t। तो दोनों पक्षों में अवकलन कर दूँ मैं, किसी के भी सापेक्ष कर दो। इस बार मैं दिखा देता हूँ, अच्छा t के सापेक्ष करूँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, दिखा देता हूँ। पिछले सवाल में मैंने x के सापेक्ष किया था, अब की बार मैं t के सापेक्ष कर रहा हूँ। तो देखो ज़रा d अपॉन डी टी एक्स क्यू बराबर d अपॉन डी टी टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले एक्स क्यू का होगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर होगा x का, तो x का क्या हो जाएगा dx अपॉन
dt, ध्यान दो ना t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष नहीं, इसीलिए x का दोबारा से होगा, कितना हो जाएगा dx अपॉन dt। यहाँ पे देखो ये तो पता है dt अपॉन dt कितना हो जाएगा 1। अब आप dt को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा भाई 3x² dx बराबर कितना हो जाएगा dt। अब सुनो इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम लोग साइन के अंदर जो एक्स क्यू लिखा है ना, एक्स क्यू हम टी मान चुके हैं, तो अगली बार हम दोबारा से इस चीज़ को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन देखो 3x² dx, ये जो इतनी चीज़ है ना 3x² dx, इसकी जगह पे हो गया है dt। अब साइन बचा है कितना, साइन और एक्स क्यू को मान लिया हमने t, और ये सब बच गया था dt, ये सब मतलब मिलके हो गया था dt। अब सुनो जरा, साइन टी dt का समाकलन बहुत आसान होता है। कितना होता है साइन का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या है t, तो इसलिए इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। अब आप t की वैल्यू डाल दो यहाँ पे क्या है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा माइनस कॉस, और t किसको माना था, t माना था एक्स क्यू को, तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स क्यू प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत आसान तरीका था ये, तो आप ये वाला भी एग्जाम्पल नोट कर लेना। ये एग्जाम्पल एक ये था और एक एग्जाम्पल ये था। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर साथ में ही नोट करना है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल आपको समाकलन करना है 2x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx का। तो ये भी वैसे आसान है, इसमें क्या सोचना पड़ेगा, आप सोच पाओगे। ये जो चीज़ है ना, इसको अगर मैं ऐसा लिख लूँ, इसको मैं ऐसा लिख लूँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अगर मैं इस चीज़ को ऐसा लिख लूँ, अब आपकी आंखों में चमक आ गई होगी। अब आपको पता चल गया होगा चलो अच्छा, इस एक्स स्क्वायर को ही अगर मैं t मान लूँगा तो ये 2x ख़त्म हो जाएगा। कैसे, इस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लें तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x dx बराबर dt में डायरेक्ट कर दिया, कितना होगा 2x dx बराबर dt। अब देखो ज़रा, जब एक्स स्क्वायर की जगह पे t रखोगे तो ये 2x dx कितना बन जाएगा dt। तो ज़रा कर दो अब भाई, 2x dx कितना बन गया dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखूँगा मैं t, और t का स्क्वायर। तो आपको पता चल गया होगा dt, या फिर dt को मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स t। तो आप यहाँ पे लिख लो, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस सी, और t किसको माना था, t माना था मैंने एक्स स्क्वायर को। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आ ही गया होगा। तो आप अब ये तीनों एग्जाम्पल नोट कर लो अच्छे से, और समझ के नोट करना। मैं देखो हमेशा कहता हूँ यार, फिर से कह रहा हूँ, जितने भी मैं सवाल लगाता हूँ ना, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ज़रूर करो, क्योंकि मैथमेटिक्स ना जब तक हाथ नहीं चलाओगे, जब तक खुद से नहीं करोगे, ये कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मतलब मैं कर दूँगा, आपको लिख लोगे और कुछ होगा नहीं इससे, कुछ भी नहीं, जब तक खुद से नहीं करोगे। सवाल इजी हैं, इसीलिए खुद से ट्राई किया करो एक बार, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद में और एग्जाम्पल और कुछ फार्मूले वगैरह हैं जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़े थे, वो डिस्कस करेंगे। हाँ चलिए, इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। याद करो, जब हम लोग समाकलन के फार्मूले पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने कुछ फार्मूले मिस कर रखे थे। याद करो, हमने शायद tan x का समाकलन का फार्मूला नहीं निकाला था, ना ही कॉट का निकाला था, ना सेक का निकाला था, ना कॉसेक का निकाला था। जितने भी फार्मूला छोड़े थे ना, लेकिन उनके समाकलन कुछ तो होते होंगे ना, तो वही उन्हीं फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम उनका प्रूफ जान सकते हैं वो आए कैसे, इसीलिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। चाहता तो मैं वहाँ पे लिख सकता था। तो चलो सबसे पहले tan x का ही लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन tan x dx। वैसे आप लिख लो, ये होता क्या है, ये होता है लॉग, और यहाँ पे बेस ई लगाओ, लॉग बेस ई। देखो लॉग बेस ई, सबसे पहले तो मैं इधर बता ही देता हूँ, जो लॉग बेस ई एक्स होता है ना, उसको हम शॉर्ट में ln x कहते हैं। ओके,
तो मैं यहाँ पे बार बार ln x लिखूंगा, उसका मतलब आप log से ही समझना। तो tan x dx क्या होता है, ln sec x प्लस c, सही है। और इसका एक और फार्मूला होता है ln sec x की जगह पे कभी कभी आपको ऐसा भी दिखने को मिल जाएगा कि माइनस ln cos x प्लस c, ये होता है। तो हम लोग इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले तो आप ये फार्मूला नोट ही कर लेना, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना ये अभी कैसे आया, अभी हम ड्राइव करने वाले हैं, पहले तो आप इसको नोट कर लेना। अब चलो इसको ड्राइव करते हैं। ड्राइव कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको तो लिखेंगे tan x dx, ठीक है। अब tan x को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन कॉस x dx। अब देखो ज़रा, अब क्या करेंगे, अब आपको दिख गया होगा आप अगली स्टेप क्या है। अगली स्टेप क्या है कि cos x को मान लेंगे t, cos x को क्या मान लेंगे t। cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लेकिन साइन एक्स डी एक्स चाहिए हमें, तो माइनस को उधर ले जाओ, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, सही है। अब देखो अगली स्टेप क्या है। अगली स्टेप मैं इधर कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बन गया है डी टी, सॉरी माइनस डी टी, तो ये क्या बन गया है, माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स को ऑलरेडी मैं क्या मान चुका हूँ, टी, सही है। अब सुनो जरा, इस माइनस को आप बाहर निकाल लो, माइनस बाहर आएगा, कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन टी। डी टी अपॉन टी क्या होता है, एल एन टी, है ना। तो यही तो फार्मूला होता है ना। अरे डी टी अपॉन टी बोलूँ या वन अपॉन टी बोलूँ, बात एक ही है, सही है। तो माइनस बाहर निकाल लिया, इसको आप ऐसा लिख ही लो, वन अपॉन टी डी टी। अब ये माइनस तो बाहर ही है, और वन अपॉन टी का समाकलन कितना होता है, एल एन टी प्लस सी, है ना भाई। अब माइनस बाहर है, एल एन और टी की वैल्यू क्या रखेंगे हम, कॉस एक्स, तो एल एन कॉस एक्स प्लस सी। देखो एक फार्मूला आ गया ये वाला, माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी आ गया ना, ड्राइव हो गया, बहुत आसान था। इसीलिए कभी भी एग्जाम में भूल जाओ तो इस तरह से निकाल लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में, आप आसानी से निकाल लोगे। अब देखो एक फार्मूला तो आ गया है, दूसरा कैसे आएगा, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि लॉग एक्स की पावर अगर कुछ लिखा है, मान लो एक्स की पावर बाई लिखा है ना, तो घात ना आगे आ जाती है, क्या हो जाती है, बाई लॉग एक्स लिख सकते हैं इस चीज़ को, सही है। तो कभी भी अगर बाई लॉग एक्स लिखा मिल जाए तो इसको हम लॉग एक्स की पावर बाई भी तो लिख सकते हैं। एग्जैक्टली काम मैं यहाँ पे करूँगा। ये माइनस है ना, माइनस, इसको मैं माइनस वन मानता हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस वन मानने में। अब अगली स्टेप में क्या करूँगा, यहीं पे कर देना हूँ, ये जो माइनस वन है ये ऊपर इधर घात में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एल एन कॉस एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी। अब देखो, अब अगली स्टेप में क्या करूँगा, ये जो कॉस एक्स की पावर माइनस वन है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एल एन वन अपॉन कॉस एक्स, सही है, प्लस सी, क्योंकि माइनस वन जो माइनस की घात है ना वो नीचे चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। और इस चीज़ को आप वन अपॉन कॉस का तो फार्मूला जानता ही है, कितना होता है, सेक एक्स प्लस सी। तो ये रहा हमारा दूसरा फार्मूला। तो जो टेन एक्स का समाकलन होता है उसको वो एल एन सेक एक्स प्लस सी होता है, या फिर आप माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी कर सकते हैं, सही है। तो ये रहा इसका डेरिवेशन, आप इसको नोट कर लो। उसके बाद कॉट का करेंगे, कॉसेक का करेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन करने वाले हैं, फिलहाल आप इसको नोट कर लो। तो आप लोग कॉट एक्स का समाकलन भी लिख लो। कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, एल एन साइन एक्स प्लस सी। इसको भी ड्राइव करेंगे, तो आप इसको पहले लिख लो, उसके बाद ड्राइव करते हैं। तो देखो इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, कॉट एक्स डी एक्स को मैं वही काम जो अभी पिछला करके आ रहे हैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख लूँगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ओके। इस केस में मैं साइन एक्स को टी मान लूँगा, साइन एक्स बराबर टी। तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, सही है।
तो अब देखो कितना सिंपल हो गया है। मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन cos x dx कितना बन गया है, dt बन गया है। तो cos x dx की जगह पे लिख दूंगा dt अपॉन sin x को मैंने क्या माना है t, तो ये t रहा। इसको थोड़ा और ढंग से लिख लो, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये 1 अपॉन टी इंटू डी टी लिखा हुआ है, ये चीज़ dt अपॉन टी। 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होता है, log t या ln t, कुछ भी बोलो। तो कितना लिख दूंगा मैं, ln t प्लस c, और t को क्या, t किसको माना था, sin x को माना था, इसीलिए t की जगह पे sin x डाल देंगे। तो कितना आएगा, ln sin x प्लस c। तो ये रहा हमारे cot x के इंटीग्रेशन का फार्मूला, सही है। तो ये इसका डेरिवेशन था, सिंपल डेरिवेशन था। एग्जाम में अगर भूल भी जाते हो ना तो निकाल सकते हो। फिलहाल आप इसको नोट करो। तो देखो भाई sec x का समाकलन कितना होता है। sec x का समाकलन सबसे पहले लिख लेना है, कितना होता है, ln sec x प्लस टेन एक्स, ln sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। डिराइव कर देंगे, बहुत आसान है। अरे आसान नहीं है ये सवाल, ये इसमें ना थोड़ा चालाकी यूज करनी पड़ेगी, एकदम भयंकर वाली चालाकी यूज करनी पड़ेगी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ना इसका डेरिवेशन में, कि जब पहली बार किसी ने इसको ड्राइव किया होगा तो कैसे किया होगा, मतलब भयंकर वाली चालाकी यूज की है। देखना ज़रा कैसे, आप भी सोचोगे ना ये सोच कैसे लिया उन्होंने। देखना कि इन्होंने समाकलन sin x का sec x का निकालने गए, तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया ऊपर और नीचे sec x प्लस टेन एक्स का गुणा और भाग किया। क्या किया इन्होंने, sec x प्लस टेन एक्स का ऊपर गुणा कर दिया और sec x प्लस टेन एक्स का भाग कर दिया। अभी आसानी से सोच पा रहे हो इसलिए क्योंकि आपके सामने आंसर लिखा है। जब इनके पास सॉल्यूशन इसका आंसर नहीं था ना, तब सोचना टफ था कि करना क्या होगा आगे। तो चलो, हमने पहली बात क्या किया है, sec x प्लस टेन एक्स का ऊपर नीचे गुणा और भाग किया है। अब उसका जो sec x लिखा है ना, इसका अंदर गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू टेन एक्स अपॉन नीचे क्या बचेगा, sec x प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अगली स्टेप में आपको दिख गया होगा कि sec x प्लस टेन एक्स जो लिखा है ना, इसका अगर मैं अवकलन करूंगा तो ये मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको हम t मान लेंगे। क्या करेंगे हम, sec x प्लस टेन एक्स को मान लेंगे t। अब इसका अवकलन करो जरा, sec x का अवकलन कितना होता है, sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स। अगर भाई अवकलन के फार्मूले नहीं पता है ना तो फिर बहुत गड़बड़ बात है, समाकलन नहीं आ सकता। ठीक है, बराबर dt। अवकलन के फार्मूले याद कर लेना, ठीक है। अवकलन के हो गए ना तो समाकलन के हो ही जाएंगे, इसलिए अवकलन के बहुत ज़रूरी हैं। तो कितना हो गया, sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर dt। अब देखो जरा अगली स्टेप क्या है। अगली स्टेप तो बहुत ही सिंपल है, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x टेन एक्स। देखो जरा, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x टेन एक्स क्या बन गया है, dt। तो ऊपर वाली जो चीज़ लिखी है ना dx के साथ, इसको हम बोल सकते हैं dt अपॉन ये जो sec x प्लस टेन एक्स है, इसी को तो हमने t माना था, तो ये हो गया t। अब देखो जरा, ये dt अपॉन t, अभी बार बार इसका हम अब समाकलन करते आ रहे हैं, कितना आता है, ln t प्लस c, और फिर से t की वैल्यू डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ln, और t किसको माना था, sec x प्लस टेन एक्स को, तो कितना आएगा, ln sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। तो देखो हमारा फार्मूले का डेरिवेशन ये रहा। सिंपल है ना, इतना सिंपल नहीं था, इसमें तो सोचना भी था। ठीक है, तो खैर हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, तो आप इसको नोट कर लो। एक और बचा है हमारा cosec x का समाकलन, वो भी कर लेंगे, इसको फिलहाल नोट करो। तो देखो भाई, cosec x का समाकलन कितना होता है, ln cosec x माइनस cot x। इसका भी सेम काम की जो अभी करके आए हैं, सेम काम से हमें इसका भी डेरिवेशन मिल जाएगा। तो इसका भी डेरिवेशन करते हैं, कैसे होगा। तो सबसे पहले काम इसमें हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे cosec x को। अब देखो फिर से आपको आंसर दिख रहा है, इसलिए आप बहुत आसानी से सोच लोगे। क्या करना पड़ेगा, cosec x माइनस cot x का ऊपर नीचे गुणा, cosec x माइनस cot x का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। गुणा कितना हो जाएगा,
कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स और बाद में डी एक्स। अब देखो जरा, कॉसेक एक्स का ऊपर गुणा करना है तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अपॉन में कितना हो जाएगा, ये अपॉन में हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और डी एक्स। अब सुनो, आपको देख ही गया होगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का अवकलन ऊपर लिखा ही है, तो इसी को हम टी मान लेंगे। किसको, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को मान लेंगे टी। तो कॉसेक एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जो कि इस माइनस को प्लस का कर देगा, यानी प्लस का हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। सुनो, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी जो ऊपर लिखा है ना कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये क्या बन गया, डी टी। तो अगली स्टेप करूँगा मैं, जो ऊपर वाली चीज़ है वो क्या बन चुकी है, डी टी अपॉन, और जो नीचे है ना इसको हमने टी मान लिया है तो इसको लिख दो टी। तो फिर से पुरानी वाली प्रोसेस, इसका समाकलन कितना होता है, एल एन टी प्लस सी, डाल दो टी की वैल्यू एल एन, टी की वैल्यू क्या है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, डाल दो टी की जगह पे क्या डाल दें, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारे कॉसेक एक्स के समाकलन का भी प्रूफ हो गया। तो हमने सबके डेरिवेशन कर लिए हैं और सबके जाना टफ नहीं थे, आसान थे, और आपने आज जान लिया है कि ये फार्मूले आए कैसे हैं। तो आप इतना नोट करो, तो देखो चलो अब थोड़े से कुछ स्टैंडर्ड प्रतिस्थापन रह गए हैं। वो क्या हैं, स्टैंडर्ड प्रतिस्थापन क्या मतलब, जब ऐसा नज़र आएगा तो ऐसा करेंगे। कैसा नज़र आएगा मीन्स, देखो अगर कभी भी आपको अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आएगा तो हमेशा क्या करेंगे, एक्स को ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा मानेंगे, जिससे सवाल आसानी से सॉल्व हो पाए। ठीक, ये स्टैंडर्ड प्रतिस्थापन है, याद रखना इनको। और अगर कभी भी ऐसा नज़र आए अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा एक्स को या तो ए टेन थीटा मानेंगे या तो ए कॉट थीटा मानेंगे। सही है। और अगला है, अगर कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नज़र आए तो हमेशा इस केस में एक्स को ए सेक थीटा मानेंगे या फिर ए कॉसेक थीटा मानेंगे, है ना। अब सुनो, एक और है कि अगर कभी भी आपको अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नज़र आए तो इस केस में आप पूरे एक्स स्क्वायर को ही मान लेना, कितना, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। ये याद रखना, ध्यान भूलना मत, ठीक है। तो चलो, ये स्टैंडर्ड प्रतिस्थापन है, आप लोग हेडिंग लेना, ये हैं STANDARD, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। सही है, ये कुछ स्टैंडर्ड है, मतलब जब ऐसा नज़र आएगा तो हम ऐसा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को ब्रीफली सॉल्व कर लेंगे, मतलब एक एक सवाल बहुत गहराई से और बहुत आसान तरीके से, आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा।